एक पिताजी अपने पुत्र को सत्संग सुनने के लिए संत जी के पास जाने के लिए कहते हैं। लेकिन पुत्र पिताजी से कहता है, पिताजी मैं तो काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ और समझदार हूँ, मुझे सत्संग और प्रवचन की क्या ज़रूरत है। लेकिन पिताजी कहते हैं कि तुम्हें अपने आगे आने वाले जीवन के लिए सत्संग और प्रवचन सुनने की आवश्यकता है। तो पिताजी के आग्रह करने पर पुत्र संत जी के पास जाता है। संत जी के पास जाने के बाद वह संत जी से पूछता है, संत जी मैं तो काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ और समझदार हूँ, मुझे सत्संग और प्रवचन की जीवन में क्या ज़रूरत है। संत जी चुप रहते हैं और पास में पड़े खूंटे पर पास में रखी हथौड़ी से प्रहार कर देते हैं। तो लड़के को समझ में नहीं आता है संत जी ने ऐसा क्यों किया और वह काफ़ी देर बैठा रहता है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वह वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन वह संत जी के पास फिर से आता है और वही प्रश्न दोबारा दोहराता है कि संत जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और समझदार हूँ, मुझे जीवन में सत्संग और प्रवचन की क्या ज़रूरत है। संत जी फिर भी चुप रहते हैं और पास में रखे खूंटे पर पास में रखी हथौड़ी से प्रहार कर देते हैं। लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है। वह सोचता है कि शायद संत जी का मौन व्रत है, इस वजह से वह मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। लड़का काफ़ी देर तक बैठा रहता है। संत जी के जवाब न देने पर वह फिर से उठकर चला जाता है और घर पर जाकर काफ़ी देर सोचता है कि संत जी चुप क्यों हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वह तीसरे दिन पुनः जाता है संत जी के पास कि संत जी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, कृपया आज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। संत जी पास में रखी हथौड़ी से फिर पास में गड़े खूंटे पर प्रहार कर देते हैं और चुप रहते हैं। लड़का यह देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और संत जी से पूछता है, संत जी मैं 3 दिन से ये आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो संत जी बोलते हैं, मैं तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर रोज़ दे रहा हूँ, तुम ही नहीं समझ रहे हो। तो लड़का पूछता है संत जी से, कैसे, आप मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे दे रहे हैं। तो संत जी बोलते हैं कि हमारे प्रवचन एक खूंटे की तरह होते हैं। मैं इस खूंटे की जड़ को इसलिए मजबूत कर रहा हूँ ताकि इससे बनने वाला कोई भी जानवर इसे खींचतानी से या खूंटे मारकर इस या चोट मारकर इस खूंटे को निकाल ना दे। इसी तरह सत्संग और प्रवचन भी हमारे मन रूपी खूंटे पर चोट की तरह प्रहार करते हैं, जिससे जीवन में आने वाले नकारात्मक विचारों, बुराइयों से हमें बचना होता है। यही काम हमारे सत्संग और प्रवचन करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में आने वाली बुराइयों को दूर करते हैं और सकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे हर बार प्रश्न पूछने पर यह हथौड़ी खूंटे पर मारता था और तुम्हें समझाता था कि इस तरह हमारे प्रवचन काम करते हैं।